गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हम आपको दो और चैप्टर के बारे में बताए थे, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड। उम्मीद है कि आप लोग उसे अच्छे से सीखे होंगे। और आज हम लोग चैप्टर 3 के बारे में सीखेंगे। तो चैप्टर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के योग। नाम से ही पता चल जाता है कैसा समीकरण है। तो दो चर वाले, दो चर का मतलब वैसा समीकरण जिसमें दो चर होगा, जैसे एक्स वाई। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले समीकरण। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो चर। दो चर का मतलब जहाँ पे x और y दोनों होगा। तो सबसे पहले सीखते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, देखिए हम पहले से लिख चुके हैं। वह समीकरण जो ax प्लस by प्लस c के रूप में होती है, जहाँ a b 0 के बराबर ना हो तथा a b c कोई वास्तविक संख्या, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। यहाँ पे अगर a 0 हो जाएगा या b 0 हो जाएगा तब ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। यहाँ पे a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए, c 0 हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए एक समीकरण यहाँ पे लिए हम, 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसे कंपेयर किया जाए तो a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 3 होगा और c का वैल्यू भी 3 होगा। और x तथा y दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले क्या होगा, चर होगा। सॉरी, x तथा y दो चर होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इस समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। क्लास 9th में हम लोग हल निकाले थे इसका। उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। x तथा y का ऐसा मान जो इसके LHS और RHS को बराबर कर दे, वो इस समीकरण का हल कहलाता है। जैसे यहाँ लिखते हैं x तथा y का ऐसा मान जो समीकरण के दोनों पक्षों LHS तथा RHS को बराबर करता हो, वह समीकरण का हल कहलाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के योग। जो हम लोग को पढ़ना है रैखिक समीकरण के योग। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। सपोज आपके पास दो समीकरण है। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उदाहरण के लिए इसको हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ये पहला समीकरण हम लोग को दो समीकरण रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ax प्लस by प्लस c कोई एक ही समीकरण को लिख सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा समीकरण को हम लोग को लिखना है तो उसका नाम अलग अलग देना पड़े। पहला समीकरण का नाम दे दी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण का नाम दे दिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जांपल के लिए देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पहला समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे दूसरा समीकरण का बात करें तो 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ अगर बात करें तो a1 b1 और c1 और यहाँ अगर बात करें a2 और b2 और c2, सबका अलग अलग मान। तो a1 b1 और c1 कहाँ से आएगा, पहला समीकरण से आएगा। पहला समीकरण को ही बोलते हैं 2 3 और 1 और दूसरा समीकरण से क्या आएगा, a2 b2 c2 का मान है। a2 का मतलब 2, c2 को b2 का मतलब कितना है 2 और ये कितना है 3। उम्मीद है आप अच्छे से इसको सीख गए होंगे। अगर सपोज अब आपके पास दो समीकरण है, यदि आपके पास दो समीकरण है
हमको पता है पहले से कि रैखिक समीकरण एक क्या देता है, जब हम लोग इसको आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन देता है। स्ट्रेट लाइन मतलब एक रेखा देता है, एक सीधी रेखा देता है। तो अगर आपके पास दो समीकरण हो, यदि आपके पास दो समीकरण हो तो आपके पास क्या क्या कंडीशन हो सकता है, दो समीकरण से आप क्या क्या कर सकते हैं। सपोज एक तल में यदि दो समीकरण दिया हुआ हो तो आपके पास क्या क्या संभावना हो सकता है। यदि यहाँ पे कुछ से स्टार लगा देते हैं, यदि 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 आपके पास दो समीकरण, दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण हो तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। या तो पहला क्या हो सकता है, दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर सकता है। पहला काम तो दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर सकता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं। पहला हो सकता है दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों समांतर भी हो सकता है, ये दोनों समांतर भी हो सकता है, जो कि कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। दोनों रेखाएं समांतर होगी, या तो दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेगी या फिर दोनों रेखा समांतर होगी। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा भी हो सकता है। तो दोनों रेखाएं समपाती बोलेंगे उसको, समपाती होगी, दोनों रेखा समपाती होगी। आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक सीखेंगे, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।